Start, children. Shoemaker. Oh, it's late and I can't see very well in this candle light. I had better have my dinner and go to bed. शूमेकर बोल रहा है, अरे ये तो लेट हो गया, अब मैं इस कैंडल लाइट में, मतलब कैंडल की रोशनी में मैं अच्छे से नहीं देख पाता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं जाके डिनर खा लूँ और गो टू बेड, मतलब सोने चले जाऊँ। नरेटर, अब देखिए जो नरेटर हैं, कहानी सुनाते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। दे फिनिश्ड डिनर एंड वेंट टू बेड। नेक्स्ट डे एज सून एज द shoemaker entered his shop, he was surprised again. 2 pairs of shoes were already there. उन्होंने डिनर फिनिश किया। डिनर ख़त्म होने के बाद वे बेड पे सोने चले गए। अगले दिन जैसे ही शूमेकर ने अपनी शॉप में एंटर किया, वो फिर से सरप्राइज़ हो गया, मतलब उसको फिर से आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि शूज़ के 2 पेयर वहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए थे, जैसे पहले रखे थे। शूमेकर, ओह वंस अगेन द शूज़ आर डन ऑन देयर ओन। अरे एक बार फिर से शूज़ अपने आप बन गए हैं। आई वंडर हु इज़ डूइंग दिस। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये कौन कर रहा है। नरेटर, द शूमेकर अगेन प्लेस्ड देम बाय द विंडो। अ फ्यू आवर्स लेटर अ यंग कपल एंटर द शॉप। शूमेकर ने उन जूतों को फिर से विंडो पे, खिड़की पे रख दिया। कुछ घंटों के बाद में एक यंग कपल, मतलब एक हस्बैंड और वाइफ शॉप में एंटर किए। मैन, गुड आफ्टरनून सर। मैन ने क्या बोला, गुड आफ्टरनून सर। एज आई वॉज पासिंग बाई आई सॉ दोज ब्यूटिफुल शूज़ यू हैव ओवर देयर। दे आर जस्ट वट वी आर लुकिंग फॉर टू वियर ऑन आवर वेडिंग डे। अब देखिए यहाँ पे यंग कपल, मतलब एक आदमी और एक औरत आए। ओके, पति पत्नी नहीं थे, ये यंग कपल थे, एक आदमी और एक औरत आए जो यंग थे, जवान थे। वो मैन ने बोला, गुड आफ्टरनून, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा वो ब्यूटीफुल शूज़ जो वहाँ पे रखे हुए हैं आपकी दुकान पे। मैं ऐसे ही शूज़ के लिए देख रहा था, अपने वेडिंग डे, मतलब अपने शादी के दिन पहनने के लिए मैं ऐसे ही जूते देख रहा था। नरेटर, द मैन एंड वुमेन लव्ड द शूज़ एंड वंस अगेन बिफोर द शू मेकर कुड इवन से द प्राइस ऑफ द शूज़ द मैन took out a gold coin and gave it to the shoemaker. The shoemaker got more leather to make more shoes, and from that day on, the shoemaker only cut the leather, and the next day the shoes were ready. One night, the shoemaker and his wife thought of staying back to watch. मैन और वुमेन, जो वो मैन और वुमेन थे दुकान पे आए थे, उन्होंने जूतों को बहुत पसंद किया और एक बार फिर से उनसे, शू मेकर से इसका प्राइस पूछने के बजाय उन्होंने उसको एक सोने का सिक्का दिया और चले गए। शू मेकर ने उस सोने के सिक्के से और लेदर खरीदा और उस दिन से शू मेकर क्या करता था, सिर्फ लेदर को कट करके रख देता था। अगले दिन शूज़ अपने आप रेडी हो जाते थे, मतलब तैयार हो जाते थे। एक रात शू मेकर और उसकी वाइफ ने सोचा कि हम दुकान में रुकेंगे और देखेंगे, रात में रुकेंगे और देखेंगे कि कौन ये काम करता है, मतलब अपने आप जूते कैसे बन जाते हैं। वाइफ, आई वुड लाइक टू नो हु इज़ मेकिंग द शूज़। वाइफ कह रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन जूते बना रहा है। शू मेकर, लेट अस हाइड इन द शॉप टू नाइट एंड वॉच। चलो हम इस दुकान में छुप जाते हैं और देखते हैं। वाइफ, दैट्स अ गुड आइडिया, ये अच्छा आइडिया है। नरेटर, द नाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग अप टू दैट नाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग अप टू बेड द शू मेकर एंड हिज वाइफ hid themselves behind a cupboard. They sat there without making any noise to see who was making the shoes. उस रात सोने जाने के बजाय वे शू मेकर और उसकी वाइफ दोनों ने एक कबर्ड, एक अलमारी के पीछे वे एक अलमारी के पीछे छुप गए। वहाँ वे बैठ गए और बिना आवाज़ किए देखने लगे कि कौन जूते बना रहा है। After midnight, suddenly the small candle was lit. The shoemaker and his wife saw 2 elves coming in from the window and start making shoes. It was winter, but the elves were dressed in ragged clothes. They shivered while they worked. आधी रात के बाद तभी एक कैंडल जला, मतलब मोमबत्ती जली, और शू मेकर उसकी वाइफ ने देखा कि 2 बौने वे खिड़की से अंदर आए और उन्होंने जूते बनाना शुरू कर दिया। विंटर था, तब भी उस
एल्स बोनो ने फटे चीथड़े वाले कपड़े पहने हुए थे, मतलब टुकड़े टुकड़े वाले फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। जब वे काम कर रहे थे तो वे शिवर कर रहे थे। शिवर मीन्स ठंड के मारे जो कपकपी आती है ना, उसे बोलते हैं शिवर। वे काम कर रहे थे और शिवर भी कर रहे थे। ओके ना वाइफ देखिए क्या बोल रही है, पुअर लिटिल एल्स देयर क्लोथ्स आर सो ओल्ड। गरीब बौने, इनके कपड़े कितने पुराने हैं। शू मेकर, टुमारो वी विल बाई सम फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स फॉर देम एलन, डू यू थिंक यू कैन मेक देम। शू मेकर बोलता है कल हम कुछ कपड़े उनके लिए खरीद लेके आएंगे। फैब्रिक मतलब जो बिना सिला कपड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं फैब्रिक। कल हम फैब्रिक लेके आएंगे और उनके लिए कपड़े बनाएंगे। वो अपनी पत्नी से पूछता है, वाइफ से, एलन क्या तुम उनके लिए कपड़े बनाओगी। वाइफ बोलती है श्योर आई कैन, ज़रूर मैं बनाऊंगी। नाउ चिल्ड्रन वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. Till then stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.